जय हिंद दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लोट लकार। पिछले क्लास में हमने लट लकार को पढ़ा था और आज की इस क्लास में हम लोग लोट लकार के ऊपर चर्चा करेंगे। तो लोट लकार को पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे कि लोट लकार क्या होता है। लोट लकार को हम लोग बोलते हैं अनुज्ञा। क्या बोलते हैं? अनुज्ञा। अनुज्ञा को हम लोग आज्ञा, अनुरोध, प्रश्न, आशीर्वाद के संदर्भ में अनुवाद ऐसे बनाते हैं। तो आइए हम लोट लकार को जानेंगे और लोट लकार से जुड़े हुए अनुवाद को सीखेंगे। पिछले क्लास में हमने लट लकार को समझा था, लट लकार से जुड़े हुए अनुवाद को ही बनाया था और मुझे उम्मीद है कि आपने उस पर ढेर सारा प्रैक्टिस भी किया होगा। चलिए लोट लकार को समझते हैं। तो लोट लकार को पहले आप ये जान लो, लोट लकार होता क्या है। अनुज्ञा होता है। अनुज्ञा बोले तो क्या? आज्ञा के संदर्भ में, अनुवाद, अनुरोध के संदर्भ में, प्रश्न, आशीर्वाद के संदर्भ में जो अनुवाद आएंगे ना, वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो लोट लकार के अंतर्गत। इसके अंतर्गत हमको जो है ना एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इसका ध्यान रखना होगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इसका स्ट्रक्चर क्या कहता है? तू, ताम, अंतु और तम, तो, आनी, आओ, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखना। उसका क्या स्ट्रक्चर था लोट लकार का? तीता, अंति, सी, थर, थर, आनी, आओ, आनो। यहां स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। तू, ताम, अंतु और तम, तो, आनी, आओ, आम। दोस्त आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। आप अगर कोई भी लकार पढ़ने जा रहे हो, लकार को पढ़ने से पहले आपके पास में स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर आपका स्ट्रक्चर मजबूत है और आपको पता है, इस पर आप ढेर सारा प्रयोग कर रखे हैं, तो आप जो है ना बिल्कुल आसान ही शब्दों में आप जो अनुवाद को बना दोगे। चलिए हम इसका एक प्रयोग करके देखते हैं। प्रयोग करते हैं इसका। हम लोग गच धातु लेते हैं और इस गच धातु का प्रयोग करते हैं। तो गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छामि, गच्छाओ, गच्छाम। अब इसका ऐसे प्रयोग करें। गच्छ धातु को मैंने उठाया, गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छामि, गच्छाओ, गच्छाम। आपको करना क्या है, यहां से उठा करके बस लास्ट में बैठा देना। जैसे कि गच्छ धातु था, यहां पर तू मैंने बैठाया तो गच्छतु बन गया। यहां पर मैंने ताम को बैठा दिया और यहां पर जो है सो अंतु को बैठा दिया। यहां पर मैंने अ को बैठाया, यहां पर तम को बैठाया और यहां पर त को बैठा दिया। यहां पर आनी बैठ गया, यहां पर आओ बैठ गया और यहां पर आम बैठ गया। तो इस प्रकार हमारी स्ट्रक्चर भी पड़ी कंप्लीट हो गई और साथ ही साथ हमें प्रयोग भी करना आ गया। अगर आपको ना जैसे कि पठतु पर प्रयोग करना है, तो पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानी, पठाओ, पढ़ाओ। अगर लिखतु पर करना है तो लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखाओ, लिखाओ। हस्तु, हस्ताम, हसन्तु, हस, हस्तम, हसत, हसाई, हसाओ, हसाम। तो अगर आप चाहते हैं तो आप ढेर सारा प्रैक्टिस कर सकते हैं और ढेर सारा जब प्रैक्टिस करोगे ना आप, तो ये भी आपको ना बिल्कुल आसान लगेगा। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने छोटा पड़ जाएगा। ओके, तो लोट लकार को मैंने जाना, इसके स्ट्रक्चर को हमने जाना, साथ में इस पर हमने प्रयोग किया। आइए हम इस पर अनुवाद करते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले। चलिए हम इस पर अनुवाद करते हैं। अब इस पर जो अनुवाद बनेगा ना, वो कैसा अनुवाद होगा? तो वो अनुवाद होगा आज्ञा से जुड़ा हुआ, अनुरोध से जुड़ा हुआ, प्रश्न से जुड़ा हुआ, आशीर्वाद से जुड़ा हुआ। बस यही टाइप के अनुवाद इस पर बनेंगे। पहला अनुवाद, जैसे कि वह पढ़े,
वह पढ़े। अब जरा गौर करना फ्रेंड्स, यहाँ पर वह पढ़े आज्ञा दे रहा है या फिर अनुरोध कर रहा है या फिर प्रश्न कर रहा है या फिर आशीर्वाद दे रहा है। आपको पहचानना होगा यहाँ पर जो आज्ञा की बात हो रही है कि अनुरोध की बात हो रही है कि प्रश्न की बात हो रही है कि आशीर्वाद की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है आपको डिसाइड करना होगा। वह पढ़े, तुम पढ़ो, यहाँ बेटा तुम पढ़ो, वह पढ़े, अनुरोध कर रहा है ना, वह पढ़े। तो अनुरोध, आज्ञा, प्रश्न, आशीर्वाद की कोई भी बात होगी ना तो वो किसके लोट लकार के अंतर्गत आएगा और लोट लकार का स्ट्रक्चर हमारा यही कहेगा और इस पर ही बैठा करके हम अनुवाद बनाएंगे। जैसे कि वह पढ़े, वह का क्या होता है दोस्त, सह पठतु, सह पठतु, क्योंकि अकेला व्यक्ति पढ़ रहा है ना तो उसके लिए हम लोग ना टू का उपयोग करेंगे, अकेला पढ़ रहा है। अगर मैं कहूं वे दोनों पढ़े, वे दोनों पढ़े, यहां पर आप जरा गौर करो, दो आदमी पढ़ रहा है ना, वे दोनों पढ़े, अनुरोध कर रहा है वे दोनों से, जो वे दोनों पढ़े तो तौ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तौ, सह तौ ते स्ट्रक्चर होता है, तो तौ मींस वे दोनों, तो तौ वे दोनों, अब पढ़े क्या, पढ़ताम, पढ़ताम, वे दोनों पढ़े, तौ पढ़ताम। अगर मैं कहूं यहां पर वे सब पढ़े, वे सब पढ़े, या फिर मैं यहां पर ऐसे भी कह सकता हूं जो वे सब पढ़े वे लोग पढ़े, वे लोग पढ़े या फिर वे सब पढ़े, सेम प्रोसेस होगा वही। तो वे सब का क्या होता है दोस्त, ते माने वे सब, ते और पढ़े क्या लगा देंगे हम लोग यहां पर, पढ़ंतु, ते पढ़ंतु, यानी कि वे सब पढ़े। तो यहां से हमारी तीन अनुवाद बनकर रखी होती है। वह पढ़े, स पढ़तु, वे दोनों पढ़े, तौ पढ़ताम, और वे सब पढ़े तो ते पठंतु। तो इस प्रकार ना हमारी जो है ना ये लाइनिंग कंप्लीट हो जाती है। ओके, अब एक स्ट्रक्चर की ध्यान रखना साथ में, जैसे हम लोग बोलते हैं अक्सर स, ये एक वचन के रूप होगा, द्विवचन का रूप होगा और बहुवचन का रूप होगा। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। स्ट्रक्चर के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है, स, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, ये राम वर्ण है, इसको आप याद कर लेना। अहम, आवाम, वयम, इसको आप माइंड में सेट कर लो, क्योंकि ये ना आपको अगर याद रहते हैं ना तो आप बहुत सारे अनुवाद को सोल्व कर लोगे। स तौते स्ट्रक्चर है, स तौते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ओके, प्रथम पुरुष में हो जाएगा, मध्यम प्रथम पुरुष में एक वचन का रूप स, प्रथम पुरुष में द्विवचन रूप तौ और बहुवचन रूप ते, मध्यम पुरुष का एक वचन रूप त्वम, द्विवचन रूप युवाम और बहुवचन रूप यूयम, उत्तम पुरुष का एक वचन रूप अहम, द्विवचन रूप आवाम और बहुवचन रूप वयम। तो आप इसको ऐसे याद रखें, स तौते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ओके, चलिए ये रूप हमारा कंप्लीट हो गया। अब मध्यम पुरुष में घुसते हैं और मध्यम पुरुष का अनुवाद देखते हैं। वह पढ़े, वे दोनों पढ़े और वे सब पढ़े। अब क्या कहेगा, तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो और तुम सब पढ़ो। तो क्या लिखूं मैं, तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, क्या बन जाएगा, त्वम, त्वम पठ, यहां से आपको ओ लगाना है ना, तो त्वम पठ। अगर मैं कहूं तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तो तुम दोनों में क्या होता है दोस्त, यहां पर मैंने लिखा युवाम, युवाम, युवाम और पठतम, पठतम, युवाम, पठतम। अगर मैं कहूं तुम सब या फिर तुम सब को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तुम लोग पढ़ो। क्या बनाऊंगा इसका मैं, तुम सब या फिर तुम लोग। देखिए यूयम, तो लिखेंगे यहां से यूयम, यूयम मींस तुम सब या फिर तुम लोग। अपट, पठत, पठत। ओके, तो यहां से भी हमारी ये लाइन कंप्लीट हो जाती है। तुम पढ़ो,
तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो, वह पढ़े, वह दोनों पढ़े और वह लोग पढ़े या फिर वे पढ़े, ऐसे ही बोल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम नंबर 3 की, यानी कि उत्तम पुरुष रूप को। पहला अनुवाद क्या बनेगा इसका, यहां से स्टार्ट करेंगे। मैं, क्या, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, क्या बनाएंगे हम, अहम मिस क्या होता है, मैं, अहम मिस मैं, और क्या लगाएंगे हम, पठाना, पठाना। उसके बाद क्या है, हम दोनों, हम दोनों, हम दोनों पढ़े, हम दोनों क्या होता है, आवाम, आवाम, और यहां से आएंगे, यहां से पठावा, पठावा, आवाम, पठावा। फिर क्या है, वयम, यानी कि हम लोग, हम लोग, या फिर हम लोग को क्या बोलते हैं, हम सब, हम सब, हम सब पढ़े, क्या बनाएंगे, वयम, वयम क्या, पठान। तो इस प्रकार हमारी यह बात बनती है। ये रूप भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब चलिए दोस्त, आप समझते हैं इन संपूर्ण जानकारियों को। तो जैसे सह, तौ, ते, तो क्या था ना, वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े, यानी कहने का मतलब क्या था, जो यहाँ पर आज्ञा वाली बात होगी, अनुरोध वाली बात होगी, प्रश्न वाली बात होगी और आशीर्वाद वाली बात होगी। तो वह पढ़े, सेंटेंस को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है, जो आज्ञा दे रहा है या फिर अनुरोध कर रहा है, वह पढ़े, तो यानी कि ना ये अनुरोध कर रहा है, अनुरोध कर रहा है ना, तो इसका मतलब है जो लोट लकार का अनुवाद है। जहां पर अनुरोध की बात आ रही है, लोट लकार है। बनाने का रूल जो था, सह और यहां से तू, सह पठ तू, वे दोनों पढ़े, तो वे दोनों का क्या होता है, तौ। संस्कृत में हम लोग शब्दार्थ याद करेंगे तो तौ माने होता है वे दोनों, तो तौ पढ़ता, वे सब पढ़े, एक पठन तू। अब यहां पर आते हैं, अब यहां पर कहता हूं तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम हंसो, यानी क्या कह रहा हूं मैं, आज्ञा कर रहा हूं, अनुरोध दे रहा हूं, प्रश्न कर रहा हूं, आशीर्वाद दे रहा हूं, कौन सा कर रहा हूं मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, आज्ञा दे रहा हूं। तुम पढ़ो, तुम जाओ, तुम खाओ, तुम खेलो। तो ऐसे हम बात जब आएंगे ना, तो तुम पठ, तुम पठ, यहां से औ उठाएंगे। तुम दोनों पढ़ो, तो युवाम पठतम, और तुम सब या फिर तुम लोग पढ़ो, तो यूयम पठत। अब कहता है मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, मैं जाऊं। अब जरा गौर करो, आज्ञा है यहां पर, मैं पढ़ूं, अनुरोध है यहां पर, आशीर्वाद है, प्रश्न है, यहां भी अनुरोध की बात, मैं पढ़ूं, मैं खेलूं, मैं जाऊं, तो आनी का प्रयोग करेंगे। मैं पढ़ूं, अहम पठानी, आनी लास्ट में यहां से उठाएंगे, पढ़ धातु चलेगा मेरा, लेकिन आनी रूप चलेगा लास्ट में। हम दोनों पढ़े, आवाम पढ़ावो, हम लोग पढ़े, आवाम वयम पढ़ाओ। तो इस प्रकार हमारी ये स्ट्रक्चर हुई, और साथ ही साथ आपको ये भी, ये रामबाण है, ये इसको आप याद कर ले, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट है। आप जितना अनुवाद बनाओगे ना, उसमें ये जरूरत पड़ने वाली है। स्ट्रक्चर को इसको घोट जाओ, स तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम अवाम वयम, वह, वे दोनों, वे सब, तुम दोनों, तुम सब, तुम लोग, मैं, हम दोनों, हम लोग, हम सब। अक्सर अनुवाद आता है ना, मैं, हम दोनों, हम लोग, हम सब, तुम दोनों, तुम लोग, तुम सब, तुम दोनों, वह, वे दोनों, ये सारे इसी से निकलेंगे। ओके, चलिए हम बात करते हैं अगले स्ट्रक्चर लंग लकार की। आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए दोस्त, बात करते हैं हम लोग लंग लकार की। लंग लकार, तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा लंग लकार किसको बोलते हैं। लंग लकार बोलते हैं दोस्त भूतकाल, भूतकाल। और भूतकाल की परिभाषा क्या होती है, जो काल बीत चुका है, यानी जो समय बीत चुका है, पुनः दोबारा नहीं आने वाला है, उसको हम लोग भूतकाल बोलते हैं। नहीं, और भूतकाल को संस्कृत में हम लोग लंग लकार के नाम से जानते हैं। स्ट्रक्चर तो आपको पढ़ना है, यहाँ पर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन तो आप जानते ही हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष पता ही है आपको। चलिए अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा,
तो ताम अन, तो ताम अन, अह तम त, अह तम त, आओ आम। तो क्या बना इसका स्ट्रक्चर? तो ताम अन अह तम त आओ आम। ये आप माइंड सेट कर लो इसको माइंड में। ये भूतकाल का स्ट्रक्चर है। अगर मैं प्रयोग की बात करूं, इस पर अगर मैं प्रयोग करना चाहूं तो क्या करूंगा मैं प्रयोग? चलिए मैं कोई सा भी एक धातु रूप उठाता हूं, जैसे कि मैंने की भवती उठाया मैंने, तो भ व और यहां से क्या लाएंगे? तो क्या बन जाएगा? भवत। लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, जो भूतकाल के स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर जो है ना, ये इस स्ट्रक्चर को लेते हुए हम अ का भी प्रयोग लेकर चलेंगे। इसका अ का, यानी इस स्ट्रक्चर को लेते हुए हमको अ का प्रयोग लेकर चलना है। जैसे कि हमने उठाया भव धातु, अब भव धातु में मैंने ये स्ट्रक्चर का लास्ट वाला जो तो था इसको जोड़ा, लेकिन साथ में हम आगे में अ को भी जोड़ते चलेंगे। अभवत क्या रूप बनेगा? अभवत। फिर चलेंगे हम तो अ भ व ता अम, यहां से अभवताम। फिर अ भ व अभवन, अभवन। ओके, फिर चलेंगे अभव, 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 अभवतम, अभवतम। ओके, फिर अभवत, अभवत। फिर अभवम, 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 अभवाव, भवाव, अभवाव, अभवाम, अभवाम, अभवाम। यानी कि आपको ना जब भी आप भूतकाल का स्ट्रक्चर लिखो तो इस स्ट्रक्चर को लिखना, और जब भी प्रयोग करने जाओ तो ध्यान रहे जो आगे में आपको और जोड़ना है, आगे में आपको और जोड़ना है, और बाकी आगे में आपको क्या करना है? और जोड़ना है, और पीछे में आपको क्या करना है? इस स्ट्रक्चर को लगाते चलना है। जैसे कि मैंने जोड़ा है और हर एक में ना और जोड़ा मैंने आगे में, और पीछे में क्या जो मेरा रूप था, तो यहाँ ताम, यहाँ अन, यहाँ अ, यहाँ तम, यहाँ त, यहाँ यहाँ आव और यहाँ आम। क्या बना मेरा? अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवा, अभवम। ओके, अगर पष्टी पर आपको बनाना हो, ये तो बन गया भवती पर, पष्टी बनाना हो, अपठत, अपठताम, अपठम, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। ओके, अगर गस्तीय बनाना हो तो अगछत, अगस्ताम, अगछत, अगछत, अगस्तम, अगछत, अगछम, अगछा, अगछा। ओके, तो इस प्रकार ना आप जो है ना ढेर सारा प्रैक्टिस करो। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा जो है सो आप बोल पाओगे, और उतना ज्यादा आपका जो है सो ये स्ट्रक्चर मजबूत होगा और आप प्रयोग भी कर पाएंगे। साथ ही साथ दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा, जो आप जब भी कोई भी अनुवाद बनाने चलो तो पहले ना आप प्रयोग जरूर करो, क्योंकि 2 4 5 प्रयोग करोगे ना तो उस पर क्या होगा ना, आपकी जो है ना थोड़ी सी जो एक्सपीरियंस हो जाएगी, आप उस पर अच्छा खासा जो बोल सकते हो, बना सकते हो। तो ये तो मुझे लगता है जो आपको समझ में आ गया होगा। इस स्ट्रक्चर का आप स्क्रीनशॉट ले। चलिए अब इससे जुड़ा हुआ हम अनुवाद देखते हैं। इससे जुड़ा हुआ अनुवाद किस टाइप का हो सकता है? पहला अनुवाद कहता है उसने पढ़ा, उसने पढ़ा, उसने पढ़ा। तो उसने के लिए हम यहां पर क्या प्रयोग करेंगे? स। किसका? स का। स और अपठक, अपठक। बस आपको क्या करना है? इस रूल के अकॉर्डिंग चलना है। जो हमारा रूल कहता है ना हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, हमको इधर उधर नहीं भटकना है। उसने पढ़ा, यहाँ पर जरा गौर कीजिए, कोई एक व्यक्ति के बारे में कह रहा है और एक व्यक्ति के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? स, और यहां पर आएंगे हम अपठक। दूसरा अगर मैं कहूं उन दोनों ने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन दोनों क्या हो जाएगा? तौ, तौ, अपठताम, अपठताम, अपठताम। यानी कि ये हमारी समाप्त और ये भी हमारी समाप्त। बात करते हैं तीसरे नंबर की। उन लोगों ने पढ़ा, उन
लोगों ने पढ़ा। या फिर आप यहां पर ऐसे भी कह सकते हो उन सबों ने पढ़ा, उन सबों ने पढ़ा या फिर उन लोगों ने पढ़ा, ऐसे ही बोल सकते हो आप, क्योंकि उन लोग और उन सब सेम होता है। क्या बनाएंगे हम? ते, ते और अपठन, अपठन। तो यहां से हमारी ये भी कंप्लीट हो जाती है। ये किसके लिए? एक व्यक्ति के लिए, ये दो व्यक्ति के लिए और ये दो से ज्यादा व्यक्ति के लिए। चलिए अब बात करते हैं मध्यम पुरुष का एक वचन। मध्यम पुरुष का एक वचन का अनुवाद क्या होगा? पहला अनुवाद देखते हैं। तूने पढ़ा, तूने पढ़ा, इसका अनुवाद ऐसे होगा। तूने पढ़ा, यहां पर क्या था? उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन लोगों ने पढ़ा, तूने पढ़ा, क्या बनाएंगे इसका? तूने पढ़ा, तुम, और क्या हो जाएगा? अपठ, अपठ। तुम दोनों ने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा, क्या बन जाएगा इसका? तुम दोनों का युवा, तो युवा, तुम दोनों युवा और अपठतम, अपठतम। अगर मैं तीसरे अनुवाद की बात करूं तो तुम सब ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा, या फिर तुम सबको आप बोल सकते हो तुम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो तुम सब ने पढ़ा क्या बन जाएगा? तुम सबका यूयम, यूयम और अपठन, अपठन। तो इस प्रकार हमारी ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट और ये भी कंप्लीट। तुमने पढ़ा, तुम दोनों ने पढ़ा, तुम सब ने पढ़ा, और इसका क्या हो जाएगा? उसने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, उन लोगों ने पढ़ा। अब बात करते हैं नंबर 3 की। तो यहां पर मैंने कहा था जो अपने ऊपर लेना है ना, तो मैंने पढ़ा, क्या? मैंने पढ़ा, मैंने पढ़ा, अहम, अहम और क्या? अपठम, अपठम। अगर दूसरा मैं कहूं हम दोनों ने पढ़ा, यहां पर मैंने पढ़ा, आप कहूंगा मैं हम दोनों ने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा, तो क्या हो जाएगा हम दोनों का? आवाम, आवाम और क्या हो जाएगा? पढ़ा, तो अपढ़ा, अपढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा। अगर मैं कहूं मैंने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा, अब मैं कहता हूं हम सब ने पढ़ा, हम सब ने पढ़ा। तीसरा, हम सब ने पढ़ा, तो हम सब का क्या होता है दोस्त? वयम, तो वयम और अपठन, अपठान, क्या हो जाएगा? अपठान। तो इस प्रकार हमारी जो है ना ये भी अनुवाद कंप्लीट होती है, यानी कि भूतकाल से जुड़े कोई भी अनुवाद हो तो हम इस तरीके से उसे हम बनाते हैं। और इसका पहले स्क्रीनशॉट लें। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, तो जब भी आप अनुवाद को बनाने चलो ना, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए, हर हाल में याद होनी चाहिए, और साथ में आपको सावधान होनी चाहिए। अब जो है ना भूतकाल में ये भी अनुवाद हो सकता है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए छोटा छोटा अनुवाद लिया था, ज्यादा बड़ा अनुवाद नहीं है, लेकिन क्या ऐसे जान फंसना ही है, इसे थोड़ा टफ है। जैसे कि श्री राम ने रावण को मारा था, ऐसे भी अनुवाद आ सकते हैं ना, यानी जब हमारी भूतकाल में क्रिया हो रही है तो भूतकाल में टप टप अनुवाद आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये समझाया हूं जो आप बनाओगे कैसे, रूल क्या होता है। पहले आप ये अनुवाद को सोल्व करो, इस तरह के अनुवाद को बनाओ, उसके बाद ना आप हार्ड वाला अनुवाद पर जाओ। लेकिन रूल कभी भी चेंज नहीं होगा, रूल हमारा वही रहेगा, अनुवाद का सेंटेंस बढ़ जाएगा, लेकिन हमारी कभी भी जो है ना रूल चेंज नहीं होगी। तो आपको यही रूल को फॉलो करना है। ओके, तो स्ट्रक्चर को एक बार ध्यान में डालें, तो ताम अन अह तम त अम अब आम, और बनाने के क्रम में उसके आगे में आप अ को जोड़ते जाएं। ओके, चलिए हम अगला लगा देखते हैं। आइए दोस्त बात करते हैं बिगिनिंग के बारे में।
विधिलिंग क्या होता है? विधिलिंग को हम लोग चाहिए के संदर्भ में बोलेंगे। हमने जाना लट लकार, हमने जाना लोट लकार, हमने जाना लंग लकार। अब जानेंगे हम विधिलिंग। तो विधिलिंग से जो भी अनुवाद आएगा ना वो चाहिए के संदर्भ में होगा। चाहिए बोले तो क्या? माता की सेवा करनी चाहिए, हमेशा सच बोलनी चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलनी चाहिए। इस तरह का अनुवाद जो आता है ना तो वो कहां से आता है? विधिलिंग से आता है। स्ट्रक्चर तो आपको यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपको पता ही है। चलिए हम थोड़ा सा यहां पर लिख देते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तो आपको पता ही है। इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? एक, एताम, एयु, एक, एताम, एयु, एतम, एत, एतम, एयम, एव और एव। तो ये हमारी क्या हो गई? स्ट्रक्चर हो गई। एक, एताम, एयु, एतम, एयम, एव। तो आप इसको 2-3 बार जब पढ़ेंगे ना तो ये आपकी जुबान में बैठ जाएंगे। 2-3 बार आपको इसको प्रैक्टिस करना है। चलिए इसका हम एक प्रयोग करते हैं। एक प्रयोग में ना हम कोई सा भी एक धातु रूप उठाते हैं, जैसे कि हम पठती को उठाते हैं, पठ धातु को उठा लेते हैं। तो क्या बनाएंगे हम? पठेत। एक, एक का मतलब समझते हो दोस्त? एक का मतलब क्या? ए। तो हम क्या उठाएंगे? ए। यहां से तो वैसे ही हो जाएगा। तो पठेत, पठ धातु चल रही है अपनी, ए रूप चल रहा है और जो हमारी स्ट्रक्चर कह रही है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पठेत, पठेताम और पठेयु, पठेयु। ओके, पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, 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 पठेतम, पठेतम, हलंत लगा देंगे यहां पर, और पठेत। तो क्या बनी? पठे, पठेतम, पठेत। और तीसरा रूप चलेगा पठेयम, पठेयम, पठेय और पठेय। ओके, क्या पढ़ेंगे इसको? पठेत, पठेताम, पठेयु, पठे, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय, पठेय। यानी कि हमको ना इस रूप को लेकर चलना है। एक, एक, एताम, एताम, एयु, एयु, पठेयु, ए तो पठे। यहां पर आपको सांसों क्या करना? तोड़ देना है। पठे, पठेतम, पठेतम, पठेत, पठेयम, पठेय और पठेय। ओके, तो अब जब 5-6 बार इसको बोलेंगे ना तो ये स्ट्रक्चर आपको बैठ जाएगा, जुबान में बैठ जाएगा ये, और 10-20 इसका प्रयोग भी कर लेना। ओके, तो चलिए आप देखते हैं इस पर हम अनुवाद कैसे कैसे डील कर सकते हैं। इस पर जो है ना किस टाइप के अनुवाद हम बना सकते हैं। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले। पहला अनुवाद देखते हैं। उसे पढ़ना चाहिए, उसे पढ़ना चाहिए, यानी कि यहां पर इस टाइप का अनुवाद आएगा। उसे पढ़ना चाहिए, चाहिए से जुड़ा हुआ अनुवाद आएगा यहां पर। तो दोस्त मैं आपको बार बार कहता हूं जो इस स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है, हर हाल में याद रखना है, क्योंकि यहां से ही ना सारा कुछ कारोबार चलता है। या ये जो है ना, ये पावर बैंक समझ लो इसको, ये जो ना सप्लाई देता है, तो इसको आपको याद रखना है। यहां से ही हमारी सारी क्रिया होगी। उसे, वह यानी स, क्या? उसे पढ़ना चाहिए, स, और पढ़ना चाहिए तो क्या? पठेत ना, तो पठेत बन गया अनुवाद। स पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। तो ये आपका क्या है? ये रामबाण फार्मूला है, इसको आप याद कर लो। स पठेत। अब दूसरा कहता है उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। यहां था उसे पढ़ना चाहिए, अब कह रहा उन दोनों को पढ़ना चाहिए। तो क्या बना देंगे? उन दोनों के लिए तऊ, क्या हो जाएगा? तऊ हो गया उन दोनों। अब पढ़ना चाहिए ना, तब पठेताम, पठेताम बन गया। तऊ पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए।
है ना सर? कोई भारी नहीं है और कोई धड़धड़ नहीं करना है आपको, बिल्कुल रिलैक्स में बनाना है, अनुवाद आपको ऑटोमेटिक बनता हुआ चला जाएगा। बट आपको स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए। अगर आपका स्ट्रक्चर याद है तो अनुवाद बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर ये याद नहीं है ना तो माथा खुजलाओगे, फिर बैठ करके रोगे, जो पता नहीं क्या लगेगा, यहाँ पर ए यू लगाऊं, ये तो लगाऊं, ये ताम लगाऊं, पता नहीं क्या लगेगा, तो उस समय में ना रोगे बैठ करके। इसीलिए पहले इसको याद करो, ये आपकी याद हो जाएगी ना, बिंदास स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलते जाओ जो है ना बनता जाएगा। ठीक है। तीसरा नंबर क्या कहता है, देखो उन दोनों के बाद हम कहेंगे उन लोगों को पढ़ना चाहिए, उन लोगों को पढ़ना चाहिए, उन लोगों को पढ़ना चाहिए। क्या हो जाएगा उन लोगों के लिए, तो ते मतलब उन लोगों, और क्या हो जाएगा पठेयु, उन लोगों को पढ़ना चाहिए। एक एताम एयु समाप्त हो गई हमारी। उन लोगों को पढ़ना चाहिए, ते पठेयु उन लोगों को पढ़ना चाहिए। ओके, अब हम देखते हैं तीसरा नंबर, मध्यम पुरुष का पहला क्या हो जाएगा, तुम्हें पढ़ना चाहिए। यहां पर क्या था, उसे पढ़ना चाहिए, अब क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें खाना चाहिए, तुम्हें रोना चाहिए, तो तुम्हें पढ़ लो। क्या तुम्हें पढ़ना चाहिए, क्या बनाएंगे दोस्त, तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम, क्या हो जाएगा तुम, और पढ़े, क्या हो जाएगा पढ़े, तुम पढ़े, तुम्हें पढ़ना चाहिए। अगर मैं कहूं जो तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो इसका आप क्या बनाएंगे, तुम दोनों के लिए क्या होता है युवाम, तो युवाम, और क्या यहां से लाएंगे पठेतम, पठेतम बन गया युवा, युवाम पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। अगर मैं यहां पर कहूं तुम सब को पढ़ना चाहिए, तुम सब के जगह पर मैं ये नहीं बोल सकता हूं तुम लोगों को पढ़ना चाहिए, तो दोनों का जो है ना अर्थ सेम ही होगा, कंफ्यूज मत होना, तुम सब या फिर तुम लोग, तुम सबको पढ़ना चाहिए, तुम सब के लिए क्या होगा यूयम, यूयम माने तुम सब, क्या हो जाएगा पठित, पठित। ओके, तो यहां से हमारी जो है ना ये मध्यम पुरुष समाप्त हो जाती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें, और मैं अभी इधर बता रहा हूं उत्तम पुरुष के बारे में। अब उत्तम पुरुष का पहला अनुवाद कहता है, यानी कि ये मध्यम पुरुष हमारे समाप्त हो गए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, ये हर हमेशा कहा अपने ऊपर लेंगे, उत्तम पुरुष हर हमेशा अपने ऊपर आएगा, याद रखना है आपको। मैं पीछे के वीडियो में बता चुका हूं आपको, जो प्रथम पुरुष हर हमेशा है के साथ क्रिया करेगा, मध्यम पुरुष तुम यानी कि हो के साथ क्रिया करेगा, तुम पढ़ते हो, तुम खाते हो, तुम जाते हो, यानी हो के साथ क्रिया करेगा, और उत्तम पुरुष हर हमेशा अपने ऊपर क्रिया करेगा, मैं पढ़ता हूं, मैं खाता हूं, मैं जाता हूं, मैं हंसता हूं, मैं रोता हूं, यानी ये अपने ऊपर क्रिया करेगा। तो इस बात को भी माइंड में बैठा लो। किसके साथ, प्रथम पुरुष हर हमेशा है के साथ, मध्यम पुरुष हर हमेशा हो के साथ, और उत्तम पुरुष हर हमेशा मैं के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वही बात बोला, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे के लिए क्या होता है दोस्त अहम, अहम, और क्या हो जाएगा पठेयम, पठेयम। बस आपको स्ट्रक्चर को फॉलो कर चलना है। अब मैं कहूंगा मुझे पढ़ना चाहिए के जगह पर हम दोनों को पढ़ना चाहिए, मैं तो पढ़ ही रहा था, और साथ में एक दूसरा व्यक्ति को मैं कह रहा हूं जो हम दोनों को पढ़ना चाहिए, क्या हम दोनों को पढ़ना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्या बना देंगे हम दोनों को पढ़ना चाहिए, तो हम दोनों के लिए आ जाएगा यहां पर आवाम, क्या आ जाएगा आवाम, आवाम, और उसके बाद पठेय, क्या हो जाएगा पठेय। अब मैं तीसरा कहता हूं जो यहां पर था हम लोग, अब मैं कहता हूं हम सब या फिर हम लोग, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, हम लोगों को पढ़ना चाहिए, हम लोग के क्या होगा वयम,
वयम, और क्या लाएंगे, पठेम, पठेम। ओके, तो ये अनुवाद हमारी बन करके कंप्लीट हो जाती है। और ये स्ट्रक्चर पर आप जो है ना कोई सा भी अनुवाद आप डील कर सकते हो, और जरूरी नहीं है जो इस चाहिए शब्द से ना हर इस टाइप का ही अनुवाद आएगा, हमें पढ़ना चाहिए, तुम्हें कहना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए। यहाँ पर ऐसे भी अनुवाद आ सकते हैं ना, सदा यानी हमेशा सच बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। तो उसके लिए तो भाई में क्या करना होगा, उसके लिए हमें शब्दार्थ मौजूद करना होगा। हम जो है ना सिर्फ पढ़ती, गश्ती, हंसती, बदती, क्रीडती, धावती, लिखती, इसको याद करके हम अनुवाद को नहीं बना सकते हैं। अनुवाद को बनाने के लिए हमारे पास में शब्दार्थों का भंडार होना चाहिए, हमारे पास शब्दार्थ होनी चाहिए। जब हमारे पास शब्दार्थ होंगे ना, जब जाकर के हम अच्छा खासा अनुवाद बना सकते हैं। मान लीजिए तो छोटे मोटे अनुवाद था जिसको मैं डील कर लिया, अगर मैं थोड़ा हार्ड लेवल का अनुवाद ले लूं तो कैसे बनेंगे। माता की सेवा करनी चाहिए, मातु सेवायाम कुर्यात्, हमेशा सच बोलना चाहिए, सदा सत्यम कुर्यात्। तो ऐसे अनुवाद को बनाने के लिए हमारे पास शब्दार्थ होना चाहिए और शब्दार्थों का भंडार होना चाहिए। तो आप पहले तो स्ट्रक्चर को फॉलो करो, स्ट्रक्चर को याद कर लो, और उसके बाद जो है ना अनुवाद के ऊपर जाओ। साथ ही साथ आप जो शब्दार्थ को ढेर सारा याद करो। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लें, और आज का क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आज क्लास में जाना विधिलिंग तक। तो अभी तक हमने कुल 5 लकार में से, जो हमने 5 लकार को दिखाया था, उस 5 लकार में से हमने अभी तक कितने 4 लकार को पढ़ लिया। लट लकार को पढ़ लिया, लुट लकार को पढ़ लिया, लंग लकार को पढ़ लिया, विधिलिंग को पढ़ लिया। अब हमको लास्ट लकार या इंडेक्स लकार को पढ़ना है। ओके, तो अब मुझे बताएं नीचे कमेंट बॉक्स में जो आपको इन सभी लकारों में कौन सा लकार समझ में नहीं आया और कौन सा लकार अच्छे से समझ में आया, ताकि मैं उस पर आपको हो सके तो एक प्रॉपर वीडियो बना करके दे पाऊं। ओके दोस्त, तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में और एक नए लकार के साथ। तब तक जय हिंद।